ये कहानी है मुंबई में रहने वाले पति पत्नी सुंदस और पायल की। सुंदस जो होता है वो पायल का पति होता है। पायल और सुंदस आपस में यहाँ पे एक लोकल मार्केट में झाड़ू मारने का काम करते थे। इसी झाड़ू मारने की घर से ही वो अपना घर बसर करते थे। इसी झाड़ू मारने से ही उनको जो पैसे मिलते थे उससे अपना गुजारा करते थे। वहाँ से एक दिन वापस आ रहे थे और बहुत भूख लगी थी। घर में खाने को कुछ नहीं था, जो थोड़ा बहुत था वो खाया। इतने में पायल सुंदस से कहती है, अजी सुनते हो, मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है। ये सब कुछ कब तक चलेगा? इतनी गरीबी, इतनी लाचारी, हमारे पास एक वक्त का भी खाने को नहीं होता। सुंदस पायल से कहता है, पायल मैं जानता हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ। ये तुम्हारा मुझ पे एहसान है कि तुमने मुझसे शादी की। मैं ज़रूर कुछ न कुछ करूँगा और कमाऊँगा और तुम्हें घर बिठाऊँगा। तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा मेरे साथ। एक दिन ऐसा हादसा होता है कि पायल की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। सुंदस के साथ ऐसा हादसा होता है कि एक गाड़ी वाला आता है और वो सुंदस को मार के चला जाता है। सुंदस का बहुत ही खून निकलता है। सुंदस हादसे में ही मर जाता है और पायल बिल्कुल अकेली रह जाती है। पायल खड़ी होकर सुंदस की लाश के आगे कहती है, अरे क्या हो गया है, कैसे हो गया है, अब मैं क्या करूंगी, कैसे गुजारा करूंगी? इनके जाने के बाद तो अब मेरा क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे ऊपर वाले, एक इसी का आसरा था और वो भी तूने छीन लिया है मुझसे। पायल अपना घर और अपना पेट का गुजारा करने के लिए वापस उसी लोकल मार्केट में जाती है और देखती है कि चाचा जी कुछ प्याज अलग कर रहे हैं। वो चाचा जी से पूछती है, अरे चाचा जी, आप ये प्याज अलग करके क्यों रख रहे हैं? अरे बेटा, ये मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ क्योंकि ये सड़े गले हुए प्याज हैं। ये मेरे किसी काम के नहीं है, ठीक है? और तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें क्या करना है इस प्याज का, बताओ मुझे। सुंदस और प्याज वाला आपस में यही बातें कर रहे होते हैं। प्याज वाला जो होता है वो सुंदस को वो गले सड़े प्याज देने के लिए राजी हो जाता है। सुंदस प्याज वाले का बहुत ही शुक्रगुजार होती है कि उसने प्याज दे दी। पायल अब क्या करती है कि वो प्याज लेके घर पे अलग अलग कर देती है। जो सही से प्याज होते हैं उन्हें अपने पास देखती है और कहती है कि मैं अब इसका कुछ न कुछ बना के अपना पेट पालूंगी। वो क्या करती है, प्याज के मज़ेदार से 2 पराठे बनाती है और वो खाना शुरू कर देती है और ऐसे ही वो अपनी ज़िंदगी बसर करती है। गले सड़े हुए प्याज मार्केट से लाके उसके पराठे बना के वो खाती और ऊपर वाले का शुक्र अदा करती। इतने में क्या होता है कि पायल की अपने आप से कहती है, अरे पायल, ये गले सड़े प्याज का तू कब तक ये ऐसे खाती रहेगी पराठे? तुझे कुछ तो करना पड़ेगा, आखिर तुझे जीना भी है और वो भी अकेले। इतने में पायल की दोस्त आती है, वो होती है लक्ष्मी। वो पायल के पास काफी दिन बाद आती है और पायल से कहती है, अरे पायल, क्या हुआ? तुम कैसे गुजर बसर कर रही हो? मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती है। भगवान ने तुमसे सुंदस को छीन लिया है, अब कैसे गुजारा हो रहा है? बस क्या करूं बहन, कुछ भी करती हूँ। प्याज लाती हूँ, उसके पराठे बनाती हूँ और खाती हूँ। बस यही करती हूँ और तो मेरे पास कुछ है ही नहीं खाने पीने के लिए और ना ही कोई आसरा है कि जिसके बिना पे मैं कुछ करूँ। अब क्या करूँ, कुछ कर ही तो नहीं सकते हैं, लेकिन गुजारा भी तो करना है, जिंदगी भी तो गुजारनी है अकेले ही। इतने में पायल जो होती है वो अपनी दोस्त लक्ष्मी को अपने हाथ के बनाए हुए पराठे खिलाती है और वो लाके कहती है, अरे तुम काफ़ी टाइम बाद आई हो, चलो आज मेरे हाथ के पराठे ही खा लो। घर में और कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें बना के दूँ, बस यही से गुजारा करो। पायल की दोस्त जो होती है वो पराठे ज़बरदस्त मज़े किस्म से खा रही होती है। ऐसे पराठे तो उसने आज तक कभी भी नहीं खाए। वो पराठे खा के पायल से कहती है, अरे पायल, मेरी बात सुनो तो तुम पराठे की कोई ना कोई रेडी लगा दो, क्योंकि पराठे बहुत ही मज़ेदार हैं। तुम्हारे ये पराठे खा के अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। मैं सच कह रही हूँ, इतने लजीज और मज़ेदार पराठे मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं खाए। अगर तुम बोलती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करने के लिए तैयार हूँ। थोड़े बहुत मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और थोड़े बहुत तुम कुछ कर लो, ठीक है? देख लेना, तुम्हारी ये दुकान जो है वो बड़ी मस्त चलेगी। बस तुम मुझे दुआएं दोगी, एक दफ़ा कदम बढ़ा के तो देखो। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात हो।
ये सारी बातें पायल सुन के अपनी दोस्त की तो काफ़ी ही वो इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हो जाती है कि क्या वाकई में लक्ष्मी जो है वो ठीक कह रही है, पराठे बनाने से क्या वाकई में मेरे पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर ऐसा ही करती हूँ मैं। पायल जो है वो वहीं पे दोबारा उसी मार्केट में जाती है और चाचा से कहती है, अरे चाचा मुझे ना कुछ प्याज भी चाहिए और एक छोटी सी रेडी चाहिए। हाँ हाँ, मैं प्याज के पराठे लगाना चाहती हूँ और बेफिक्र हो जाए, उनमें से डेली मैं आपके लिए 2 पराठे मुफ्त में भेजूंगी। बस मेरा ये काम कर दें, एक रेडी मुझे ला दें और थोड़ा बहुत मुझे प्याज दे दिया करें। इससे जो भी मेरी कमाई होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दूंगी। वो प्याज वाला जो होता है वो पायल की बात से आमादा हो जाता है और पायल और प्याज वाला दोनों आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं कि रेडी कहाँ लगानी है और कैसे लगानी है। प्याज वाला जो होता है वो पायल की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आखिरकार पायल को एक छोटी सी रेडी मिल ही जाती है जिसमें वो प्याज लगाती है और सबको बुलाती है, कहती है आ जाओ मज़ेदार से पराठे खा लो, गर्मा गर्म पराठे, पायल के हाथ के पराठे। और इतने मज़ेदार पराठे तो तुमने कभी कहीं खाए भी नहीं होंगे, एक दफ़ा खाओगे तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। पायल ये बातें आवाज़ें लगाते हुए कहती है। इतने में गिराक आते हैं और वो पायल से कहते हैं, अरे बहन, तुम्हारे पराठों की खुशबू तो दूर दूर तक आ रही है। हाँ हाँ, दो खिला दो, हमें पराठे खिला दो, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, हम भी तो देखें क्या है आखिर। वो गिराक जो होते हैं पराठे खाने के लिए वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और पराठे इतने लजीज होते हैं कि ऐसे कभी खाए ही नहीं हैं। वो बड़े मज़े से आगे और पराठों का डेली इंतज़ार करते हैं। इतने में आए दिन रोज़ कोई ना कोई आता है पराठे लेने के लिए। ये लाइन जो होती है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही होती है और पायल की सक्सेसफुल भी बढ़ती जा रही है। पायल की सफलता इतनी होती है कि एक दिन ये रेडी जो है वो बाकी अच्छी दामों में बिक ही रही होते हैं पराठे। पायल इन पराठों के साथ हमेशा इसी तरीके से यहाँ पे आती है और डेली पराठे लगाती है। यहाँ पे पायल की जो एक रेडी होती है वो अच्छे खासे एक स्टॉल में बदल जाती है और आए दिन ब दिन लाइन बना के लोग आते हैं पायल के पराठे खाने। पराठे इतने लजीज होते हैं कि पायल की जो एक छोटी सी सफलता होती है वो एक बड़ी सफलता में तब्दील हो जाती है, जिसमें पायल बहुत ज़्यादा खुश होती है। और एक वक्त ऐसा होता है कि पायल सुंदस के साथ रोडों पे झाड़ू लगा रही होती है। पायल को सुंदस की बहुत ही याद आती है और वो कहती है कि काश आज सुंदस होता तो हमें इस तरह से इतनी सफलता देख के बहुत ही खुश होता। बस एक दो पति पत्नी इस तरह से मेहनत करते और आगे उनकी सफलता उनके कदम उनके पाँव चूमते, यहाँ तक कि वो एक रेड़ी से एक फुटपाथ से अपने एक अच्छे खासे स्टॉल में आ जाती है। मेहनत से कमाती है, इज्जत से कमाती है और अपना पेट पालती है और इतनी अच्छी सफलता हो जाती है कि शायद ही ऐसी सफलता कहीं देखी हो और या फिर सुनी हो।